ચિરક થઈ તમે નાશ કરે માયામાં થયા મોટા વાણી બિચારી નવ જુઓ પછે શાસ્ત્ર કરો કાં ખોટા પછે શાસ્ત્ર કરો કાં ખોટા। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। महामती प्राणनाथ जी किरंतन ग्रंथ में प्रकरण नंबर 128 19 नंबर चौपाई। चिरक थई तमे ना सको अर्थात त्यागी सन्यासी बैरागी निष्काम कर्मयोगी ऐसे बन करके कम से कम शारीरिक जो क्रियाकलाप है शरीर से जो सेवा करते हैं उसी सेवा में दिल और लक्ष्य जोड़ करके कम से कम वैकुंठ की भक्ति के लिए प्रमोशन हो जाती है। नवादा भक्ति आता है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम में जलम विष्णु थलम विष्णु सब परमात्मा का ही, परमात्मा की सृष्टि है करके उस भाव से ऊपर उठ करके कम से कम शील संतोष धैर्य ऐसे गुण अपना करके तमें वैकुंठ की यात्रा करनी थी। चिरक थई तमें ना सको रे, वो त्याग और सेवा का तो आपने कर नहीं सके। उसलिए क्या हुआ, क्या किया, माया मथाया मोटा। कर्म का स्वार्थ कर्म में और लोभ से लालच से इतना संसार का जाल फैला दिया तुमने कि मोटा हो गया वो। और वाणी बिचारी नवजू संतों की वाणी और संत वाणी वेद की वाणी नीति शास्त्र ये तो तुमने अब देखा ही नहीं, तुमको अच्छा लगता ही नहीं। तो अब क्या हुआ, पछे शास्त्र करो कहाँ खोटा। बाद में जैसे खोटा मतलब झूठा, हिंदू होकर के इतना आसक्ति होकर के दुख उठाते हो और अंत्य में तुम्हारा गति अच्छी नहीं होती। अब मरते समय का तुम्हारा देख करके तुम्हारा लोभ के कारण स्वार्थ के कारण कर्म बिगाड़ते हो, तो जो हिंदू नहीं है, जो वेद को नहीं मानते, वो तो दोष दिखाएगा। तुम्हारा वेदों में क्या शिक्षा है, ऐसे ही तो है तुम्हारा वेद की शिक्षा। तुम्हारे हिंदू में क्या शिक्षा है, ऐसा ही तो है करके तुम्हारे कारण शास्त्र खोटा बन रहा है। तुम्हारे कारण शास्त्र क्या हो रहा है, झूठा हो रहा है। जैसे ही लगता है कि ऋषियों ने कुछ दिया ही नहीं प्रसादी, तो मुख से तो कहते हम ऋषि पुत्र हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म जो है पूरा शिशि पुत्र होकर के बिगाड़ रहा। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु आम सृष्टि को, जो पुराणों में जो कम से कम आत्मा तक पहुंचने की बात है, कम से कम वैकुंठ तक पहुंचने की बात है, कम से कम निराकार तो प्राणनाथ जी इतना लेते नहीं, कम से कम साकार सिद्धांत में रह करके कर्म को सुधारना, कुछ परलोक के ऊपर विश्वास रखने वाला तो कम से कम हो जाओ। वाणी के अंदर ही प्राणनाथ जी कहते, तो मेरे को अब मेरा जो सदगुरु का ज्ञान देना तो अब बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम शास्त्रों में जो रास्ता बताया है तो उसको तो कम से कम मानो, पहले चित्तशुद्धि तो बनाओ। इस तरह से प्राणनाथ जी दे रहे हैं ज्ञान धरती में। इसी जगह में वाणी तमारी नव जुओ पछे शास्त्र करो कहाँ खोटा जगह में अब स्पेशल वहीं खड़े होकर के, और वाणी को तो शास्त्र वाणी, व्यास जी की वाणी और सुखदेव की वाणी, भागवत की वाणी, संत वाणी करके हमने लिया है। लेकिन अगर इसी जगह में प्राणनाथ जी की वाणी लेंगे तो हम अभी प्राणनाथ जी की वाणी विचारी नव जुओ, वाणी तो विचार करते न सुंदर शाह जी, पछे वाणी करो कहाँ खोटा। लास्ट जाकर वाणी में कुछ नहीं है, ऐसे कि सीधे सिद्ध करो ने।
सुंदर साथ को आचरण बिगड़ने से लोग क्या बोले, देखो परिणाम। एक बार हुआ था ऐसा, एक कोई क्या बोल रहा हूँ आप, ऐसे किसी से अनाथा करके तो रास्ता में थोड़ा नाटक कर रहा था, तो लोगों ने बोला प्रणामी चिल्ला रहा है, ओह प्रणामी ऐसा, तो प्रणामी वाला संस्था बदनाम, वो संस्था होते प्राण जी के पहुंचा नाम। इसी तरह से समग्र मानव जाति को प्राण जी सुखसित लोक संसार लक्ष्य से बोल रहे हैं कि शास्त्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है, उसको तो अपनाते नहीं हो। बाद में तुम्हारे आचरण से शास्त्र क्यों करो खोटा, शास्त्र को झूठा साबित क्यों कर रहे हो। दुखड़ा, अब चलते हैं 24 नंबर 20। दुखड़ा खमी तमे ना सको, दुख तो सहन करने को क्षमता है ही नहीं, तो कौन सा दुख। भगवान के पास जाने का, मोक्ष का, साधना का दुख, भूखे प्यास, निद्रा त्यागना, खान पीन में थोड़ा सा, खाना पीना में, भोजन में ध्यान देना, तुमको दुख लगता है, इसलिए सुख का रास्ता जाते हो, नरक का दुख फिर कौन भोगेगा, वो तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो दुखड़ा खमी तमे ना सको, खमी का अर्थ सहन करना, दुख सहन करने तुमसे बनता नहीं। तो लक्षण क्या बता रहा है, अरे ऊंचा मार्ग संसार में भी थोड़ा हायर पद में जाना हो तो दुख तो करना ही पड़ेगा, दुख तो उठाना ही पड़ेगा। तो मोक्ष तो और हायर चीज है, स्वर्ग से वैकुंठ तो और हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस है, और सचेत होना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करने पड़ेगा। वो मेहनत तुमको करना ही नहीं। संसार में भी तो वही है, कंपटीशन करते हैं, फलना फलना फलना, कंपटीशन करना और वो अच्छे लोगों का सत्संग करके उससे आगे बढ़ना, तो वो तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन लोग डहा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसका ऐसा हुआ, उसको कहाँ से बिगाड़ दूं ऐसा। साधु संतों में भी हमने देखा, इसका ये तो 100 लाख जाप में लगा लगा इसको जाप माला ही छिपा देता हूँ, जाप माला ही चोरी कर देता हूँ। ऐसे बुद्धि भी तो साधु साधु में ऐसे बुद्धि होती। तो उसको 100 लाख जाप कर रहे हैं, तो मैं भी 100 लाख जपूं, हो सके तो और उसके प्रेरणा से ये इस तरह स्वास्थ्य होकर के, अस्वस्थ होकर के भी इतना 100 लाख जाप का टारगेट बनाया, तो मैं क्यों नहीं 11 लाख करूं। तो उस तरह से आगे बढ़ने को, अगर उसका इतना प्रगति किया तो हम और करेंगे, लेकिन उसको तोड़ना फोड़ना, उसको दुख देना, ये नहीं होना चाहिए कर्म के सिद्धांत में, ये कर्म कॉन्सेप्ट। तो यहाँ दुखड़ा खमित में ना सक, त्याग की बातें, वैराग्य की बातें, क्षमा की बातें, धैर्य की बातें, धैर्यम यस्य पिता क्षमा स जननी, शांतिश्चिरम गेहिनी, सत्यम सुनुरा दयास भगिनी, भ्राता मन संयम, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस यज्ञ स्वाध्याय स्तपार्जम। गीता के 15 अध्याय के 16 अध्याय के 1, 2, 3 श्लोक में 26 क्वालिटी, अच्छे अच्छे शब्द क्वालिटी है जो परमात्मा प्राप्त करने के लिए। विश्वास सिद्ध है, प्रेम से, धैर्य, ऐसा कितने सारे। सदगुरु महाराज महामती प्राण जी ने गुण फिराव के प्रकरण में 26 गुणों को प्राण जी ने भी लौटाए, संसार से फिराने की गुण फिराव का प्रकरण ही है, जिसमें थोड़ा मेहनत तो करनी होती है। लेकिन वो मेहनत से, थोड़ा बहुत मेहनत करने से आत्मा का कितना कल्याण, कितना उजाला का रास्ता होता है, वो तो ले नहीं सके। उसके बाद क्या करते हो, माया सुख रया मानो, वो मोक्ष के साधन के उस तरफ तो तुम उठा नहीं सके दुख। अब सरल रास्ता ढूंढते हो, माया सुखे, माया का सुख में, माया का सुख तो कितना आसान है, जहां जाओ जहां खाओ, कुछ क्या मतलब। तो माया सुखे रया मानो, वो मान लिया, माया का सुख क्षणिक सुख में तुम लग गए। दुख तो ये भी क्षणिक था, और ये क्षणिक दुख के साधना परक क्षणिक दुख के लिए अखंड मुक्ति थी।
लेकिन तुमको अब एकदम एक हाथ में माल, एक हाथ में कैश, एक हाथ में माल करके अब तुम एकदम आमने सामने का प्रॉफिट ढूंढने लगे। अब कौन स्वर्ग देखा, कौन वैकुंठ देखा है, ऋणम कृत घृतम पिबत, यही करना है, बिगाड़ दिया कर्म। इसलिए चढ़ाए नहीं एनी उवटे, चढ़ाए नहीं, चढ़े नहीं, प्रमोशन नहीं हुए, एनी उवटे, ये जो ऊपर वाला रास्ता तुम नहीं चढ़ पाए। ठीक है, अब तुम तुम्हारी माया में सहजी भोगो जो दुख, सहजे भोग जो सुख, अब तुम माया का सुख भोगो, विषय, ठीक है, वो भोगो। लेकिन और एक गलती कर रहे हो तुम, स्वयं नहीं चढ़ सक रहे हो तो फिर दूसरों को क्यों खींच रहे हो? स्वयं नहीं चढ़ सक रहे हो, चढ़ाए नहीं एनी वटे, पाछा चढ़ता ने का तानो, पाछा पीछे जा करके चढ़ता ने, जो साधना में आगे बढ़ना चाहते, जागने स्वर्ग से वैकुंठ, वैकुंठ से गोलोक, इस तरह से चढ़ना चाहते, उसको तुम क्यों खींच रहे हो? पाछा पीछे जा करके चढ़ता ने परमात्मा प्राप्त करने साधन साधकों को कहां तानो, क्यों खींच रहे हो तुम? ऊपर चढ़ने क्यों नहीं देते हो? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हमने एक बार प्रचार करते 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 राज्य शिविर करते हुए कि सुंदर साथ के भी, क्योंकि शिविर तो मिक्सअप था, तो स्वर्ग वाले को वैकुंठ पकड़ाना, वैकुंठ वाला गोलो करते हुए अब सुंदर साथ भी है, सुंदर साथ को राज्य के प्रति दृढ़ बनाना। ऐसे करते करते सेक्शन वाइज, एक ही सेक्शन में देखिए, कोई यहाँ की बात करे तो मैं यहाँ की बात, इस तरह क्लियर पिक्चर है। मैं सुंदर साथ को भी स्पेशली एड्रेस कर रहा हूँ, करके उसी जमात में मैंने एड्रेस किया कि सुंदर साथ जी, जब राज्य महाराज हमें सब कुछ है तो फिर हम छोटी छोटी बातों पर कभी कभी गलती कर देते हैं। सोना मिला हुआ है और उसे हम आम गिराते हैं, श्रीखंड मिला है, जला के कोयला बना के बेचते हैं, श्रीखंड ही बेच देते। इसी तरह श्री राज्य महाराज की वाणी और श्री राज्य महाराज के तारतम महामंत्र मिला हुआ है, उससे हम क्या चाहते हैं? राज्य को प्रेम तो नहीं चाहते, और राज्य से चाहते, राज्य को नहीं चाहते। इस तरह से और घर घर जा करके सुंदर साथ जी को सेवा पूजा का जो रखे है ना, रखते हैं ना सीढ़ी में, अतल वितल से शुरू करते हैं ना सुंदर साथ, वो सीढ़ी तो राज्य को चढ़ने के लिए बनाए थे, वो नीचे कछुआ से लेकर सब रखा हुआ सीढ़ी में। उनको समझा करके दुकान में गए, अब दुकान में राज्य का, दुकान में भी राज्य को बढ़िया से रख देते तो छत्रसाल जी का, राज्य का, प्राण जी का तो हो जाता ना अपना, लेकिन नहीं, राज्य महाराज का परम धाम को दुगने तो रख दिया लक्ष्मी का फोटो, गणेश का फोटो, सुंदर सा बढ़िया है। तो हमने कहा कि शादी तो हो गई आपकी, लेकिन पुराना लवर नहीं छोड़े अभी तक। तो दर्जा अनुसार के मैं यह प्राणा जी पुराना किरण धन है, लोगों को उठा रहे हैं, तो उसी भाषा से हम भी बाहर दर्जानुसार का प्रचार में भाषा प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने सुंदर साथ को आस्था दुकान में राज्य का फोटो, राज्य का ही करते होते पीछे से दूसरा प्रचार है, महीना 2 महीना में, उतना दिन नहीं, मेरे जमाने की बात करो तो बस 15 दिन के अंदर अंदर फिर वही पकड़ा दिया। अरे ऐसा थोड़ी चलेगा, साधु संत थोड़ी आप, अब तो घर गृहस्थ, पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बच्चों को पैसा रख दिया, फिर स्वास्थ्य के लिए हनुमान रख दिया, काम को श्री गणेश ने गणेश जी को रख दिया, फिर जा करके उसमें फिर धन चाहिए करके फिर लक्ष्मी जी रख दिया, विद्या चाहिए बच्चों को फिर सरस्वती को रख दिया, सब वही जमा। और सुंदर साथ फेरि महाराजले भाइ हामीभन्दा ठुलै हो नि, अब होला नि त भन्नु, अपना निर्णय है नहीं। फिर तीसरी बार फिर मैं गया, फिर वही कंडीशन, मैं आप तो सुधरोगे नहीं क्या? नहीं महाराज, हमने आपने कहा फिर फलना है।
तो जो सत्य क्या है कि जो प्रचारक ये कर रहे हैं, क्या उनके भी घर में कमरा में ऐसा ही है? उनका घर में भी ऐसा रखें? तब तो फिर जिसको रुपया मिल गया वो फिर चाराना चवानी में क्यों लटकेगा? तो ये सीढ़ीवत बात है। तो प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं? चढ़िया नहीं एने उठे, और तुम नहीं कर पाओगे प्रचारक, तो कोई तो सदगृहस्थ ऐसे सुंदर साथ हैं जो यात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तीर्थ न पहुंचे तब तक वो भोजन नहीं करते हैं, अन्न ग्रहण करने नहीं करते, तो तुम अन्न करते तो करो, लेकिन उसको अन्न खिलाने प्रेरित मत करो। उनको व्रत अच्छी बात है, उनको फल की व्यवस्था कर दो। तो ये चीज जो है स्वयं कर नहीं सकते हैं और उसको भी अपने ओर खींचते हैं। तो प्राणनाथ जी ने देखा इस चीज को, तो बोला चढ़ाई नहीं एनी उबटे, पाछा चढ़ता ने कहां तानो। जो आगे बढ़ रहे हैं साधन, उसको तुम नहीं जा सकते हो तो खींचते क्यों? लेकिन ध्यान देना, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तान्यो तमारो शू करे, तुम्हारा खिंचाव कुछ नहीं करेगा। यदि सामने वाला जेने लाग्यो ते चोलनो रंग, तुम्हारा खिंचाव से, तुम्हारे माया तरफ खींचने से कुछ नहीं होगा, अगर सामने वाला परमात्मा के रंग में रंग गया हो। श्याम रंग रंगाले, अगर राज्य का रंग उसमें लग गया है, सामने वालों का अपने इष्ट का रंग लग गया है, तो तुम्हारा खिंचाव से कुछ नहीं होने वाला है। अब यहां इसमें क्या होगा? राज्य प्रत्यक्ष देखते हैं, यानी सुप्रीम ट्रूथ जो है वो प्रत्यक्ष देखते हैं, स्वयं तो नहीं कर रहा है, और दूसरों को जो मेरे तरफ जो आ रहे हैं उसको भी खींच के वहीं ले जा रहे हैं। तो डबल पाप कमा रहा है। एक तो स्वयं नहीं करता है, दूसरों को खींच रहा है, और वो मजबूत इतना है कि बस तुम्हारा खींचने से कुछ नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु को लोगों ने खींचना चाहे, वो भी अपने इष्ट में चले गए। मीराबाई को लोगों ने 20 तक पिलाए, वो अपने रास्ता में चले गए। देखो उनके पास जो है वो तो जाएगा। बाद में क्या होता है? बदनामी अपनी होती है। परमात्मा के लिस्ट में हमारा ब्लैक लिस्ट में नाम आता है। इसलिए जहां तक हो सके जो साधना के लिए हायर जा रहा है उनको सपोर्ट दिया जाए, उनको मदद किया जाए, जो परमात्मा की ओर जा रहा है। उनको भी जबरदस्ती मोड़ मार के अपने लेवल में गिराने को, ऐसे भी लोगों की वृत्ति होती है। एक बार स्वामी चिन्मयानंद जी को किसी रिपोर्टर ने पूछा, मास्टर, इफ यू इंस्पायर पीपल लाइक दिस, practicing celibacy, and now everybody became brahmachari, then how the srishti will run? How the creation will continue? It is something odd, master. Swami Chinmayananda, Nara, that is your responsibility. You continue creation. Reporter ko bola, that is your responsibility. वो तुम्हारी जिम्मेदारी, करो सृष्टि। जो नहीं करना चाहते, जो ब्रह्म से मिलना चाहते, छोड़ दो उसको। ये वाली भाव उन्होंने व्यक्त किया। तो जो राज्य में लगना चाहे, जो परमात्मा में लगना चाहता है, तो प्राणनाथ जी बोला उसको तुम क्यों बंधन में बांध रहे हो? उनको मुक्त करो, उनको सपोर्ट करो। तो यही सभी जगह है, व्यवहारिक में ही है, लौकिक नाता में भी है, परलौकिक में भी है। तो प्राणनाथ जी उजाला फेंक रहे हैं। तान्यो तमारो शू करे, गोपियों को ब्रज से रास में जाते समय क्या क्या बाधाएं निकल गए। आखिर कमजोर मन है, जिसका मन कमजोर है वो, उसके ऊपर माया हावी होती है। जिन्होंने मन को ही परब्रह्म में सौंप दिया है, वो उसको कोई नहीं चला सकता।
तो बोले तान्यो तमारू शू करे जेने लाग्यो छे चोलनो रंग। चोलनो रंग मतलब गहरा रंग, भक्ति का रंग जिसको लग गया है। एक उदाहरण मैंने दिया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, महामति प्राणनाथ जी को। कितने सारे अपने बीतक के अंदर ही इतने उदाहरण है अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, अपने चेतना के विकास के लिए। तो जिनको लग गया अगर, तो वो रंग लगने के बाद फिर पीछे हटने वाला नहीं है। साधक कहावे असाधक था वो सब, ये खींचने वालों को बोल रहे हैं जो ज्ञान वैराग्य दे करके परमात्मा के पास ना पहुंचा के माया में देवी देवताओं में प्रेरित करने वालों के लिए बोल रहे हैं। साधक कहावे असाधक था वो सब। बेस तो साधु को धरे हो, टाइटल संत लिखे हो और काम असंत के करते हो। और करो छो भजन में भंग। अब भजनिया लोगों को भजन में भंग कर देते, देखने में तो साधु देखते हैं। इस तरह से प्राणनाथ जी समग्र रूप में बता रहे हैं। अब हम अपने अपने दर्जा से लेना होगा, सुंदर साथ हिसाब से सुंदर साथ में ही। और अपने को सोचना पड़ेगा कहीं मेरा दिन भर में आज मैंने, ये सब इंटरपेक्शन के विषय, ये सब अंतर्दृष्टि के विषय, अंतर्वार्ता होनी चाहिए आपस में। आज दिन भर में मैंने किसी के ऊपर क्या क्या बुरा सोचा, किसी को कितने रास्ता जाम किया हमने, किसी को बोलना और करना नहीं, सोचने के विषय में सुबह से शाम तक में मैंने किसी के ऊपर बुरा नजर से देखा, बुरा नजर से सोचा, किसी को गाली दी। ये सब अपने हिसाब में पल पल का अगर हिसाब अगर हमने नहीं रखा, साल भर में हिसाब, थोड़ा संसार के इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग कितना अलर्ट रहते हैं। तो पूरा जीवन भर का टैक्स जब परमात्मा लेते हैं तो उसे हमारा क्या हालत होता है। इसलिए उल्टा सुल्टा करने पर यहाँ भी इनकम टैक्स ऑफिसर पकड़ लेते हैं, तो परमात्मा पकड़ेंगे ही। इसलिए अपने को हरदम पल पल वॉच करना पड़ेगा कि गुना अंग इंद्रियों से कितना पाप कमा रहा है, मन बुद्धि कितना पाप कमा रहा है। तो उसमें से उसका मापदंड है शास्त्र, सत्संग, संतों की रहनी को देखते हुए मैं कितना परसेंटेज प्रैक्टिस कर सकता हूं और अपने परसेंटेज को बढ़ाना होता है। सादा कहावी असादा थाओ छो करो छो भजनामा भंग, पगला पोता न जो नहीं। स्वयं किस मार्ग में चल रहे हैं वो तो देखते नहीं। पगला पोताना अपना मार्ग, पगला मतलब मार्ग, पोताना मतलब अपना, जुओ नहीं, देखते नहीं हो। स्वयं किस मार्ग में चल रहे हैं, स्वयं का चिंतन क्या चल रहा है, कहाँ के चिंतन कर रहे हो। अगर लक्ष्य में देखेंगे तो कुछ उपनिषदों ने दिया हुआ लक्ष्य के चिंतन कर रहे हो कि हैं। पगला पोतानो तो न जो नथी, ये ने पगले चाल जो पगला ये प्रमाण जी। सुंदर हाथ लेके कितना सुंदर गाइड करे प्राणनाथ जी। ब्रज से रास में जाने वाला जो पगला वो हमारा है, अर्थात जागने के ब्रह्मांड से मूल मिलाप में उठने का पगला है, वो मार्ग है। जाना आना का जागने का प्रक्रिया अपना। तो ये अभी प्राणनाथ जी वहां तक सुंदर है। अभी तो आम जनता को बोल रहे हैं कि पगला पोताना जुओ नहीं। तुम वैकुंठ जाने तुमने कर्म ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा गुरु ने जो कर्म बताया वो तो कर ही नहीं रहे हो, जो सेवा बताओ तो कर ही नहीं रहे हो। तो तुम्हारा कर्म सीधा सीधा दिखा रहा है, पूरा प्रलोभन में हो, लोभ में हो, लालच में हो, तो तुम्हारा दान पुण्य भी करते हो तो पूरा आसक्त भाव से करते हो, तो तुम्हारा ये पूरा कर्म आसक्त से भरा हुआ है। तो पगला पोतानो जो नती अने बीजाने दो छो दोष, और दूसरों को दोष देते हो। बीजाने दूसरों को दो छो दोष। अपना कर्म और अपना बोलते हैं ना कि अपने पीठ पर भैंस चल रहा है वो देखते नहीं, और दूसरे के पीठ में कीड़े को देखते हो, जुगनू को देखते हो, जू को देखते हो।
અને બીજાને દો છો दोष। घर के सासू बहू के झगड़ा में भी देखना, सब अपना ही अपना देखते हैं। एक घर की बहू पिताजी को अपने मायके जाकर बोलती है, पिताजी होम्योपैथिक डॉक्टर है, ऐसा पुड़िया दो कि मेरी सास मर जाए। क्यों बेटा? नहीं मैं जाऊंगी नहीं, सास मरने वाला दवाई दो। वो कभी कहीं मेरी अच्छी बात करती नहीं है। गांव में सब पड़ोसी बोलते हैं तू ऐसी बहू सोती रहती है, कुछ काम नहीं करती है, तेरी सास बताती है, पूरे बदनाम कर रखी है। और मैं इतना परेशान कर, नहीं मैं जाऊंगी नहीं, मैं या तो पुड़िया दो, सास को जो खत्म कर देती। तो पिताजी धर्म संकट में हो गए, बेटा हमको जेल जाना पड़ेगा, ऐसा तो जाओ, तेरे को भी जाना पड़ेगा। जाऊंगी तो खतरनाक हो गया, तो मैं तो जाऊंगी नहीं, मरूंगी। पिताजी ने बोला ठीक है बेटा, मैं दवाई बना देता हूँ, दे देता हूँ, और जैसा मेरे वैसा खिलाना। ठीक है, और एक ही साथ नहीं मरेगी, 6 महीने में मरेगी। 6 महीना लगेगा? हाँ 6 महीने, क्योंकि धीरे धीरे स्लो पॉइजन है। एक ही साथ तो लोग क्या क्या बोलेंगे, नया बहू आई है और भाई वैसे बोलेंगे। हाँ 6 महीना तक, ठीक है 6 महीना तक चलेगा। 6 महीना का पुड़िया लेके गई मारने के लिए बुढ़िया सासू माँ को, और तरीका बता दिए थे कि दाल में छश छश दाल में डाल। और अब 6 महीने में मरी रही है तेरी सास, तो एक काम कर ले, एक बढ़िया से सेवा करना बस, क्योंकि 6 महीने में मरी रही ना। हाँ ठीक है 6 महीने करोगे, उसके बाद सारा झंझट खत्म। सासू माँ आई, अब तो इतनी सेवा पूछो मत। अंदर क्या था, सासू इतना चिल्लाती है वो, नहीं सासू माँ तेल लेके जाती है, पादतली में तेल लगाती थी रात को, और पूरा सेवा। अब तो आखिर 6 महीने मरी तो जाएगी, 6 महीने सेवा करने से क्या होता है। फिर 1 महीना भी नहीं हुआ, गांव से रिपोर्ट आने लगा, अरे मेरी बहू तो इतनी सेवा पूछो मत, मेरे लड़की भी इतना नहीं करती। ऐसे संस्कार देके भेजे उसके पिताजी, इतने आजू बाजू घूमने निकले तो इतना गुणगान। फिर बहुत आश्चर्य हो गया। फिर 4 महीना हो गया, अब 6 महीने तो मर जाए। अब तो गांव के लोग इसको बुला करके इतना रेस्पेक्ट देते हैं कि ऐसे हमारी लड़की भी ऐसे संस्कार सीखे तो कितना अच्छा होता। आपको तो पति भी गुणगान गाते हैं, पत्नी ससुर भी गुणगान गाते हैं, सारा हाय हाय। फिर गई मैं, पापा वो 6 महीने में मर जाएगी ना सास। हाँ वो नहीं मरने वाला दवाई दो ना। नहीं मरने वाला दवाई फिर क्यों दो? नहीं सब गुणगान गा रहा है, बाहर बहुत गुणगान गा रहे हैं, अच्छे है, मेरी बहू ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। पिताजी ने कहा बेटा वो नहीं मरेगी। वो दवाई जो स्लो पॉइजन नहीं था, वो हजमुला का पाउडर था, और वो तूने जैसे हजमुला को पाउडर दी उसको भूख बढ़ा, और तूने सेवा करने लगी, पाद जब मिले तब खाने दे दी, जब खाने देने लगी है ना, सेवा की ना, तो तेरी सेवा से खुश हो गई। और वो फिर वही बोले तू जैसे करेगा ना वैसे तो होगा, इसलिए मरेगी नहीं। वो हजमुला का पुड़िया है, तू भी बची मैं भी बचा, और तेरा जीवन भी अच्छा सा हो रहा। मैं नहीं मरेगी नहीं, लेकिन ऐसे सेवा करना होगा, नहीं सेवा तो करोगे। पूरा ऐसे विवेकशील पिताजी देखिए। तो लोग अपने गलती को देखते नहीं, अपनी सेवा को निभाते नहीं। सास बहू में ये, पिता पुत्र में ये, होल लाइफ फुल ऑफ कंप्लेन, और अपना कर्म तो देखते नहीं। पगला पोता जो नहीं, अपना कर्म तो देखते नहीं, अपने को समर्पण भाव तो देखते नहीं है, बस दूसरों को देश देने का ये
क्रम ऐसा है। तो धनी व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं कि अन्य बीजाने देव सो दोषा, दूसरों को दोष देना ही है। शास्त्र अर्थ समझाना थी, शास्त्रों में व्यवहारिक ज्ञान भी वैचारिक ज्ञान भी है, त्याग तपस्या की बात है, कुछ भी कर्म में त्याग तो है नहीं, हर जगह लेवल करते हैं कि इसमें कितना मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा, इससे तो टेंशन बढ़ने वाला है। तो शास्त्रार्थ समझाना थी तो जातो न थी हृदय रोषा, इसलिए हृदय से रोष, गुस्सा, अहंकार, आडंबर हृदय से जाता नहीं। ये घर बना के बैठा हुआ अंदर, तो लोग बाहर के उसे लड़ते नहीं, वो अपने से लड़ते। मैं उदाहरण देता हूँ ना, एक फुटबॉल, जो रास्ता के बीच में फुटबॉल हो तो हर कोई लात मारेगा, ये फुटबॉल की गलती है, फूल के क्यों बैठे। ऐसे जब हम अहंकार से फूल के बैठे तो हर कोई आकर के हम लात मारेगा, उसको हवा भी हमें दर्द करेगा। लेकिन वो बॉल अगर हवा निकाल कर कोने बैठे, कौन लात मारने जाएगा। हम अहंकार से फूलते हैं तो इसीलिए हम दुखी होते हैं, कोई हमको दुखी नहीं कर सकता है, दुखी का अपना ही नहीं, अपने इसे कारण से हमारा ये होता। शास्त्रार्थ समझाना थी तो जा तो न थी हृदय दोष। धनी ने कहा 23 नंबर चौपाई में, शास्त्र मार्ग बे कया, शास्त्र में 2 मार्ग बताया हुआ है, और त्रीजो न कहो कोई, तीसरा मार्ग कोई बताए नहीं, 2 ही मार्ग है। कौन सा? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्ति, अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्व गच्छन्ति और अधो गच्छन्ति 2 ही, या तो स्वर्ग वैकुंठ का रास्ता है और या तो नरक का रास्ता है, 2 में कौन अपना रहा है। शास्त्रे मार्ग बे कया, शास्त्रों में मार्ग 2 कहा है, त्रीजो न कहो कोई, तीसरा नहीं बताया है। एक बाट वैकुंठ तनी, एक रास्ता वैकुंठ का है, और बीजो स्वर्ग जमापुरी, स्वर्ग या जमापुरी जाओ, स्वर्ग और जमापुरी की बताया। क्यों? तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीन्य पुण्य मतलोक विसंति, इसलिए जमापुरी हो चाहे स्वर्ग हो, के ही है या ना होगा। और वैकुंठ का रास्ता में वैकुंठ आदिशु लोकेशु गमनांग गमनम प्रभु तो है, लेकिन थोड़ा अभी वहां का रहना थोड़ा लंबी है, जीव कुछ सालों के सामीप्य सारूप्य साहित्य प्रकार, तो कम से कम वैकुंठ तक की बात करूं। अभी वो गोलोक अक्षर अक्षरादित्य को बात समझेगा नहीं, वो तो मेरे गुरु का गम है। अभी तो शास्त्रों में पुराना ग्रंथ है ना, शास्त्रों में जो बताया है, और सदगुरु की महिमा तो धीरे धीरे आ रहा। बोले कि एक बाट वैकुंठ तनी, बीजो स्वर्ग जमापुरी जो है। अब प्राणनाथ जी न जाने झुंड में कौन सुहागिन है, ये भी तो देखना है। सदगुरु महाराज 9-9 घंटा खिचड़ा कर नीचे परमधाम की बातें कर रहे हैं, शास्त्र की बातें समझा रहे हैं, आम जनता में किस तरह से धार्मिक बनाना वो ज्ञान दे रहे हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर के धार्मिक परिवारों के साथ बैठते हैं और सदगुरु तक ले आना है। बोले हैं धामधनी ने मैं भेजूँ तमाम, उनको किसके प्रेरणा से वो आएंगे। सदगुरु महाराज का अभी तक में हम देखते हैं, आने वाला तो आएंगे ही, सदगुरु महाराज लाने वाले में बहुत खुशी होते थे। सुंदर साहब को कोई समझा करके लेते गया था तो प्राणनाथ जी खुश होते थे, सदगुरु बहुत खुश होते थे। अभी तक में क्या नेकी करूं इनसे, इनको क्या करूं, इन्होंने तो मेरा ही काम कर लिए, मुझे जाना था घर घर व्यक्ति व्यक्ति में समझाने को, उन्होंने सुंदर साहब ने समझा के ले आए। आने वाले तो आ ही गए, और लाने वाले को मैं क्या सेवा करूं। गुरु सदगुरु इतना खुश होते। इसका मतलब प्राणनाथ जी महाप्रभु तत्कालीन समय में सब सुंदर साथ जगह जगह जा करके न जाने से झुंड में कौन सुहागिन हो, तो सबको समझा धर्म में ले आते। उस परिप्रेक्ष्य में प्राणनाथ जी जब प्रचार में निकलते हैं, सदगुरु को ज्ञान लेके जाते हैं, लेकिन एक ही साथ माया में गचे पचे को परम धाम का भक्ति बनेगा नहीं, तो शास्त्रों की बातें करनी होती थी। तो उस समय में ये भाव निकल रहा है। तो देखिए तो क्या बोले, शास्त्र मार्ग बे कया तीजो कहे न कोई, एक बाट वैकुंठ तनी बीजी स्वर्ग जमापुरी जो है। फिर बोला वली एक बाट कही करी ते ततछिन की दो लोप। क्या संकेत दिया प्राणनाथ जी, क्या बोल रहे हैं। वली एक बाट कही करी, लेकिन वली फिर एक
एकदम कोई कोई ग्रंथ में संतों ने, बहुत से वक्ताओं ने और एक मार्ग तो कही है, वली एक बाट कही करी। कभी कभी पढ़ाई में भी अच्छे शिष्य क्या, अच्छे गुरु क्या करते हैं, यहां तक मैंने बता दिया, अब एक सूत्र है तुम ढूंढ के निकालो, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे ही शास्त्रों ने एक मार्ग कहा है, बोली एक बाट कही करी, लेकिन क्या बोले ज्यादा व्याख्या नहीं की उसके ऊपर, ते तत्व से न की दो लोप, वो तो लोप कर दिया, मतलब दिखाया और उसको फिर लोप कर दिया, ऐसा भी है। बोले तमे तिहाना होता तो चलिया, वो रास्ता है लेकिन चलने वाले चल करके वो बंद कर दिया, ऐसा। तिहाना होता तो वहां के जो थे तो चलिए, मतलब जिसके लिए वो रास्ता था वो रास्ता चल के गया, हो चलने वाले चल चुके हैं, अभी बंद कर दिया है, ऐसा भाव। पण रही ते माया में गोप, लेकिन वो माया के इसमें बहुत गोप्य है वो रास्ता। तो कौन सा रास्ता होगा? शास्त्रों में इस तरह से बताया है तो प्राण जी ने वो जागर कर दिया उस समय में, ऐसा रास्ता भी है। तो सबके मुख मुख में वैकुंठ है, स्वर्ग है और 14 लोक की बातें हैं, है ना। लेकिन और भी एक रास्ता है, उसके लिए बोला वो जिसके लिए था वो चले उस रास्ता से। अब वो माया में गोप है, वो जाहिर नहीं हुआ है। सुंदर सा जी कहने का मतलब है, बंशी के नाद पर परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म अंगनाएं, न उनको लोक मर्यादा ने लिया, न वेद मर्यादा, न कुल मर्यादा, कुछ भी मर्यादा रहे नहीं। मर्यादा ही वास्तव में संसार है, मर्यादा ही वास्तव में बंधन है। और वो मर्यादा को सब कृष्ण अर्पणमस्तु करके एक रास्ता दिया, वो गोपी रक्त रास्ता है, वो परादस्ता प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग है, जो एक बार वंश में निकल के नहीं, ये रास्ता है। लेकिन त्याने हता चल जाए, मतलब वो रास्ता जाने वाला चले गए, वो धरती में गोप्य है। बोले वही आचरण करने वाला ब्रह्मात्मा भी खेल में है, तत् लोगों को बता रहे हैं एक रास्ता और है, वो मेरा गुरुगम से मिलने वाला है। लेकिन कम से कम तुम आसक्त होकर के कर्म कर रहे हो, निरासक्त हो जाओ। और वैकुंठ का कर्म सकाम कर्म से कर रहे हो, उसी कर्म को निष्काम कर्म योग से करो और भक्ति जोड़ के करो, और परमात्मा यानी विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक तक जाओ, वहां का तो सीढ़ी चढ़ो। मेरा धनी का मेरे गुरु ने दिया रास्ता, तो वो तो अभी तुम तो पात्र ही नहीं बने। नहीं आप बताओ ना अपने गुरु का रास्ता भी, और तुम्हारा कम से कम यहाँ तक जो, यहाँ तक जो है उसको पहला सीखो। एक पैर आगे बढ़ा दे, दूसरे पैर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। अगर वैकुंठ का रास्ता जाता तो फिर कर्म का मार्ग को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात जो शारीरिक भाव से जो कर रहे तो उसमें तुम्हारा शारीरिक भाव से ऊपर हो गया, आत्मिक भाव से करना पड़ेगा। ऐसा तो कम से कम सीढ़ी तो चढ़ो। संकेत फेंक दिया, साकार से बिना सोचती निराकार से शून्यत्वात्, शून्य से अवस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञान मार्ग। देखो शंकराचार्य ने वेदांत में कहा उभय पक्ष विभिन्नम, या दोनों से परे एक गोपी भक्ति के विषय में, परादस्ता प्रेम लक्षण भक्ति के विषय में संकेत इस तरह से दिया हुआ है। तिहाना हता ते चालिया, तिहाना मतलब जो जहां वहां के जो थे वो तो चले गए, ऐसा करने मतलब ब्रह्मात्मा चले गए। अब सदगुरु मार्ग के जमाने में आ रहे हैं, तो प्राण जी सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ को याद दिला रहे हैं और अपने जमाना को याद दिला रहे हैं कि सुंदर साथ जी हमारा मार्ग परादश प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग है ना, धरती में गोप्य है, शास्त्रों में नहीं बताया, जिनका है वही बताएगा। बोले तो ब्रह्मा आत्मा आकर के अपना रास्ता बता रहे हैं, ऐसा समझ। तमेरे जुओ पोते आप संभारी के हीरे लीदी छे बाट, तमे जुओ हे साधक आत्माओ, तमे जुओ तुम देखो, तमे जुओ देखो, क्या देखो? पोते आप संभारी, अपने आप को संभाल के देखो कि के हीरे लीदी छे बाट, एक स्वर्ग का बाट है, एक वैकुंठ का बाट है, एक सकार भक्ति का निराकार भक्ति का बाट है, गौलोक का बाट है, कितने रास्ता है।
कहाँ के लक्ष्य तय करके निकल रहे हो हे मनुष्य शरीर में आए हुए चेतना। तमें जुओ रे पोते आप संभारे, अपना कर्म को देखो, अपना लक्ष्य को देखो, अपना ज्ञान को देखो, अपने गुरु को देखो, कहाँ के गुरु लेकर रखे हो हैं। तमें जुओ पोता पोते आप संभारे, के हीरे लीदी छे बाट, कौन सा रास्ता ले रहे हो, घाट तो बहुत है सामने में। के हीरे भोमाना बंद बादस हो, के हीरे भोमाना, कौन से भूम में जाने के लिए प्रबंध कर रहे हो, अपने व्यवस्था कैसे कर रहे हो, कहाँ जाने के तैयार कर रहे हो। मनुष्य शरीर ऐसे बीतने वाला है। किए रे के ही रे भूमना, कौन सा भूम, अर्थात लोकालोक हैं और साकार भक्ति है, गौलोक की भक्ति है, अक्षरातीत की भक्ति, कौन से भक्ति में जाने के, कौन से लोक में जाने के लिए बंद बांधो से प्रबंध कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो। उतरा से के रे घाट, कौन से घाट में उतरे, लक्ष्य तय किए हो। घाटों में तो तदोगत घाट बना करके, अट्रैक्टिव घाट बना के बैठे हुए हैं, और तो तुम्हारा घाट नहीं भी हो सकता है। झूठे लोगों को फंसाने के लिए कितना बढ़िया बढ़िया करते कि नहीं करते। बड़े बड़े सिटी में हमने देखा है, बम्बई जैसे सिटी में, जब ये 10वीं की एग्जाम, कोई भी एग्जाम, 10वीं का एग्जाम तो ओवरऑल एग्जाम खत्म होने के बाद अब एग्जाम हो रहा है करके, बहुत बड़ा गैंग है इसमें, 8-10 जने का गैंग अब एक ग्रुप बना लिया और अच्छे से अच्छे ले लिया घर और बोर्ड लगा दिया बड़ा, जिसको जिस पेपर में डाउट है, अगर ऐसा लगता है तो फिर हमारे संपर्क करिए, हम आपके पेपर का रीचेक करवा देंगे। अब एग्जाम में मरता क्या नहीं करता। अब इतनी भीड़, इतने रीचेक करवाएंगे, बस फी 5,000 रुपये, सब्जेक्ट देख करके, साइंस का 10,000 रुपये और कॉमर्स का 8,000 रुपये, आर्ट्स का 5,000, सब्जेक्ट को देखते हुए पूरा बड़ा बोर्ड होता है। और बस एग्जाम रिजल्ट आने के लिए 3 महीना लगता है। पेपर चेकिंग के लिए अब चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, बोलेगा महीना दिन 2 महीना तो प्रोसेस चल रहा है, तो महीना 2 महीना पेपर, अब लास्ट काउंटिंग पेपर आने के लिए अब 1 महीना और टाइम। तो पूरा इतना बढ़िया ऑफिस है, ओहो फर्स्ट क्लास ऑफिस लेके बैठे हुए हैं, पूरा कंप्यूटर टाइप, पूरा अंग्रेजी पेपर वगैरह ऐसा सॉफ्ट। अब कितना नंबर उनका, ये सब्जेक्ट किसका है, नाम बताओ, प्रोफेसर का नाम बताओ, हाँ नाम भी टाइप करता, हाँ अच्छा, हाँ उनका फ़ोन नंबर बताओ, हाँ तो आप तो बस आपका रीचेक में जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और एग्ज़ाम बात भी कर देंगे प्रोफेसर से, ऐसा वैसा 1-2 हज़ार आप ऊपर से करोगे तो हम एफसी थोड़ा, अगर 1-2 मार्क्स से अगर कमी हो रही है तो उसमें हम मार्क्स डालने को भी बोल देंगे, ग्रेस मार्क्स डालने का हम रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा वैसा हमारा डेलीगेशन जाएगा उनके पास, आप चिंता मत करिए। ओहो 3 महीना में तो करोड़ कमा लेता है, हाँ? और रातों रात देखना, हाँ? रातों रात में वो सारा चेयर शेयर सब लोड करके बोर्ड शोट निकाल कर ट्रक में टाप कहाँ पहुंच गए पता नहीं, बोर्ड शोट कुछ नहीं है। अब क्या, कौन कहाँ ढूंढने जाओगे आप, हाँ? सब फॉल्स होता है। ये कौन से घाट है? ऐसे ही मोक्ष के लिए स्वर्ग के झल्लरी मल्लरी निकाल के बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ के झल्लरी मल्लरी, जीव को कहाँ लगा करके क्रोकोडाइल के रूप में खा लेता है, धर्म स्वर्ग का प्रलोभन, कहाँ कहाँ का लोकालोक का प्रलोभन दिखा कर, यही बात करना है। कौन से घाट में उतर रहे हो? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के घाट में तो तुम्हारा लक्षण दिखता नहीं है। गुना पच विषय बांध दिया रे, हमारे में 25 प्रकृति है, त्रिगुण है, 17 सतम 3 गुण, 25 प्रकृति है, बांध दिया उसमें, और बांध दिया ते नवे अंग, गुना अंग इंद्रिया सभी अंग उसी में नेपाल में, चोर लो माया में डूबेगा। कोई ऐसा शरीर में अंग नहीं है जिसमें माया का टच ना हो, इस तरह से डूबे हुए। बांध दिया ते 9 अंग, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्र, 10 अंग उसमें डुबा दिया।
इंद्रिय पखे, पखे मतलब संपूर्ण समूह, मतलब गुणांग इंद्रिय कोई बचा नहीं। और इंद्रिय पके गुणे बांधिया, सब त्रिगुण में बधा हुआ है। काई दृढ़ करी माया संग, और काई दृढ़ करी पक्का माया का संग, इतना रंग लग गया है कि बस अब वो रंग उड़ता नहीं, माया का रंग ऐसा लग गया है। अब धनी बोलते हैं कि बंध प्रभु सुन बांधिया, परमात्मा के साथ बंधन तो लगाए नहीं, परमात्मा से प्रेम का बंधन तो लगाए नहीं, त्यारे के नि पेरे आवे त्या, तो परमात्मा किस तरह तुम्हारे पास आएंगे, तुम किस तरह से परमात्मा पाओगे। हृदय विचारी जोइन, जो हृदय में विचार करके देखो कि बांध्यो से कैसो नेहा, तुम्हारा प्रेम अंदर में समर्पण, जो प्रेम नेह किसके साथ बधा हुआ है। धन के साथ, जन के साथ, अपने के साथ, शरीर संबंधी के साथ, कि आत्मा के मालिक गुरु के साथ और परमात्मा, कहां पर हमारा नेहा टिका हुआ है। ऊपर से भजन भक्ति करके करना, धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, दिखता है हर को, लेकिन आध्यात्मिक होने के बाद भी वो प्रत्यक्ष परमात्मा को पकड़ के रखने का ये भाव जगाना तो बहुत मुश्किल है। प्रणय जी सब के लिए जोड़ दे रहे हैं, सुंदर साथ के लिए तो और जोड़ रहे हैं। हृदय में मूल मिलावा श्रीराज जी महाराज के चरण है कि संसार के हाथी पाइले अदुआ को पाना से चरण और बटारिएको यस्तो परेको। कहाँ पर ध्यान टिका हुआ है तुम्हारा, इस तरह से प्राण जी पूछ रहे हैं सुंदर साथ जी। बंदा प्रभु सो न बांधिए, इसका मतलब संकेत क्या है, प्रभु से संबंध मांगो, परमात्मा अपने इष्ट से संबंध। कहाँ के इष्ट है, कहाँ के लक्ष्य बना कर, कौन से घाट में उतर रहे, स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार क्षर पुरुष अक्षित पुरुष, कहाँ के घाट में उतर रहे। बहुत बड़ा होमवर्क है सुंदर साथ जी। इस तरह से नहीं, हम प्राण जी हमको क्यों बार बार, बहुत समय से हम तो राज्य के मूल मिलाव है महाराज, आप राज्य के मूल मिलाव में है, बहुत अच्छी बात है। अंतिम श्वास में वो आने के लिए अभी से अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन राज्य का काम भी तो करना होगा। तो अपने नेटवर्क में राज्य का काम करने के लिए किस तरह समझाना है, वो ट्रेनिंग भी तो यहाँ दिया जा रहा है। प्राणा जी देखिए तो इस तरह से समझने का क्रम, समझाने का क्रम पूरा चल रहा है सुंदर साथ जी। आज अब यहीं चुपे रखेंगे और श्रीराज जी की दया और श्रीराज जी का प्रेम से फिर मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंद प्रभु सो न बांधिया रे, प्यारे के नि पेरे आवे ते, हृदय विचारी जोइए जो, बांध्यो छे के सोने, बांध्यो छे के सोने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।